तो आ गए आप। आज चलो हम एक नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीमन स्लेयर एपिसोड 11 के बारे में। कुछ की हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। इस एपिसोड के अंदर तांजीरो थंडर ब्रीडिंग यूज करेगा, और अगर आपको यही सिर्फ लग रहा है इस एपिसोड का हाईलाइट, तो आप रुको। इसके अंदर हमें हैंटेंगो का एक नया क्लोन देखने को मिलेगा आफ्टर जोहाटाकू 10, और इसी के साथ अपर मून 4 डीमन की मृत्यु हमें इसी एपिसोड में देखने को मिलेगी। बट जो चीज हमें इन रिटर्न मिलेगा वो प्रेसेस है, और यही इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस एपिसोड के अंदर हमें नेज़ुको सन के अंदर फ्रीली घूम सकती है इन दी फॉर्म ऑफ डीमन। यस, आपने सही सुना, सन के अंदर घूमना डीमन होने के बाद, जो डीमन किंग भी नहीं कर सकता। और उसी के साथ हैंटेंगो की बैक स्टोरी। तो मैं इस वीडियो पे अपना बैट लगा सकता हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हमारा एपिसोड जो अभी तक रिलीज हुआ है इन हमारे शॉर्ट स्मिथ विलेज आर्क। तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हुए और बिना अपनी बहन को सेक्रीफाइस करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड भी उधर ही से स्टार्ट होता है जहां पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, एपिसोड 10। गेनेट लगातार 2-3 पेड़ उठा के हमारे हैंटेंगू पे मारता है और उसको बीच में रोक देता है, और उसकी भागने की जगह रोक देता है जहां पे वो फंस जाता है। फिर जैसे उसके पास नेज़ुको आती है उसको मारने के लिए, वो फटाफट जैसे तैसे भागता है, अपनी जान बचाता है। और जैसे जैसे वो भाग रहा था उससे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इट्स जस्ट लाइक अ बुलेट ट्रेन जो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रही थी। फिर तांजीरो बोलता है मुझे इसको रोकना होगा, एट एनी कॉस्ट हमें इसको रोकना होगा। फिर तांजीरो को अंदर से आवाज आती है जो थंडर ब्रीडिंग है वो ज्यादा फोकस आपके लेग पे करता है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड 10 गुना से ज्यादा बढ़ सकती है। फिर दूसरे पल तांजीरो बोलता है मेरे पैर दर्द कर रहे हैं जिससे मैं इतना ज्यादा कीप अप नहीं कर सकता, थंडर ब्रीडिंग को यूज नहीं कर सकता। फिर दूसरे पल जेनुसु की उसके दिमाग के अंदर आवाज आती है कि थंडर ब्रीडिंग को यूज करने के लिए बस आपके पास एक चीज चाहिए, फोकस ऑन योर मसल, और दैट्स इट, आपके पास पावर आ सकती है थंडर ब्रीडिंग की। फिर सारी शक्ति अपने लेग पर डालो, फिर एयर को इनहेल करो और सारी एयर अपनी लेग पर भेजो, और फिर ब्लड को पंप होने दो टूवर्ड्स योर लेग, और दैट्स इट, यही आपको फॉर्मूला चाहिए थंडर ब्रीडिंग को यूज करने के लिए। और बूम, तांजीरो फिर थंडर ब्रीडिंग को यूज कर पाता है, जहां पे उसकी स्पीड थंडर ब्रीडिंग यूजर टाइप की हो जाती है। और ये सब चीजें देख के गेनिया और नेज़ुको बिल्कुल शॉक में जाते हैं कि ये कैसे हुआ। फिर दूसरे ही पल तांजीरो की तलवार हैंटेंगू के गर्दन पे होती है। फिर जैसे ही तांजीरो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है उसकी गर्दन काटने की तरफ, वो बोल रहा था इस बार मैं पक्का काट लूंगा। जैसे काट रहा होता है, फिर वैसे ही हैंटेंगू का नया फॉर्म देखने को मिलता है। जो ये नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, इस क्लोन का नाम यूरामी होता है। ये क्लोन रिप्रेजेंट करा गया है जेंटलमैन से। जैसे हैंटेंगू यूरामी क्लोन में कन्वर्ट होता है, वैसे ही वो अपने दोनों हाथों से तांजीरो की गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है मुझे परेशान मत करो। उसके हाथ लिटरली बड़े होते हैं उसके फेस से भी, जिसकी वजह से तांजीरो सांस नहीं ले पाता और धीरे धीरे पावरलेस होने जाता है। फिर जैसे ये सब देख रहा था गेनिया, वो फटाफट भाग के आता है और तांजीरो की मदद करता है उसको छुड़ाने में। जैसे गेनिया उसके हाथ पकड़ के तोड़ रहा होता है, पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ये क्लोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, गेनिया कुछ नहीं कर पाता है। वैसे हमारे अगले पल पे नेज़ुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से यूरामी की पूरी बॉडी जला देती है। फिर उसकी वजह से यूरामी तांजीरो पे ग्रिप अपनी धीरे कर देता है। फिर तांजीरो को जैसे सांस आती है वैसे वो सांस लेके उसके दोनों हाथ को कट कर देता है अपनी रेड स्वॉर्ड से। और जैसे नेज़ुको ये ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है, हमें देखने को मिलता है यूरामी तो जल रहा होता है, उसी के साथ हमारा गेनिया भी जल रहा होता है, बिकॉज गेनिया भी डीमन बनने की कगार पर है, जहाँ पे गेनिया भी डीमन की पावर यूज कर रहा है। तो नेज़ुको की ब्लड डीमन आर्ट गेनिया पे भी अप्लाई हो रहा था, जहाँ पे उसका भी शरीर जल रहा था। फिर अगले पल यूरामी, नेज़ुको और तांजीरो एक पहाड़ से गिर जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों बहुत नीचे फॉल करते हैं। जैसे हैंटेंगू पहाड़ से नीचे गिरता है, वैसे बोलता है जोहाटाकू मेरी बहुत ज्यादा पावर यूज कर रहा है, मुझे कोई ना कोई ह्यूमन को खाना पड़ेगा अपनी पावर को रिटेन करने के लिए। फिर जैसे यूरामी सेंस करता है, उसको पता चलता है मेरे आसपास कुछ ह्यूमन है, मेरे को उनके पास जाना पड़ेगा और उनके फ्लैश को खाना पड़ेगा। फिर तांजीरो ये सब देख रहा होता है, वो खूनम खून रहता है, और वो बोलता है तुम भाग कैसे रहे हो मेरे से, तुम जितना मर्जी भाग लो, मैं तुम्हें कैच करूंगा, तुम्हें मारूंगा, अगर तुम नर्क में भी चले जाओगे तभी भी मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। फिर यूरामी जैसे तैसे कुछ बंदे को ढूंढ लेता है जो तलवारें लेके जा रहे थे, ये शॉर्ट स्मिथ होंगे इस विलेज के। फिर यूरामी बोलता है बस मुझे इनको खाना, फिर मैं अपनी पावर को दोबारा से मैक्स लेवल पे यूज कर पाऊंगा। फिर तांजीरो एक लंबी सांस लेता है और बोलता है मेरे को एक बार और अपने पैरों पे फोकस करना होगा और थंडर ब्रीडिंग यूज करना होगा, फिर उसके बाद खेल खत्म, पर मेरे को तलवार चाहिए होगा। और दूसरे पल उसके पास तलवार गिरती है। तांजीरो समझ नहीं आ रहा था तलवार कैसे आ गई मेरे पास। फिर जैसे तांजीरो पहाड़ के ऊपर देखता है, वैसे ही पता चलता है उसका म्यूचिरी, और म्यूचिरी का गर्दन दबा रहा है कोई, और वैसे हमें पता चलता है म्यूचिरी की गर्दन और कोई नहीं, यूटारू दबा रहा होता है अपने हाथों से। वो इसीलिए बिकॉज अभी उसने सिर्फ पहला स्टेप कंप्लीट करा था तलवार को घिसने में, अभी और स्टेप बाकी, और म्यूचिरी ने वो तलवार तांजीरो पे फेंक दी थी। और आपको पता है इसका डेडिकेशन लेवल
लेवल कितना था, तो इसीलिए बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर तांजीरो एक सांस लेता है और बोलता है थैंक यू। फिर वो अपनी ब्रीदिंग को यूज करता है, फिर बूम वो दोबारा थंडर ब्रीदिंग को यूज कर पाता है, जहां पे वो आता है एक ही बार में उसकी गर्दन को काट के धड़ से अलग कर देता है। ये सन ब्रीदिंग का विड्स फ्लैश यूज करता है। फिर जैसे तांजीरो को पता चलता है काम अब खत्म हो चुका है, हमारा डीमन मर चुका है, तो वो एक लंबी सांस लेता है। फिर उसके पास आती है लाइट सूरज की। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, शिट 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 ये क्या हो गया, लाइट आ गई, दिन हो गया, मेरे को अपनी बहन के पास जाना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल खुले में शिट 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 रात चली गई, दिन आ गया, वो तो मर जाएगी, उसके पास धूप चले जाएगा। फिर बोलते नाजुको बच्चो बच्चो बच्चो, नाजुको मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। फिर जैसे हमारा तांजीरो नाजुको के पास जाता है, उसको कस के पकड़ लेता है, उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है। तांजीरो बोलते नाजुको को अपनी बॉडी को छोटी बना लो और छुप जाओ कहीं। और दूसरे पल तांजीरो को सेंस होता है वो डीमन दोबारा चल रहा था। कैसे? वैसे तांजीरो जैसे अपनी गर्दन घुमाता है, उसको ऊपर चलता है, क्लोन है, उसकी जीप में रेजिस्टमेंट लिखा हुआ था, इट मींस ये क्लोन है। फिर तांजीरो को समझ आता है मैंने उसके क्लोन को मारा है, ना कि उसकी रियल बॉडी को। तांजीरो समझ नहीं पाता क्या करूं मैं। तांजीरो को कहता है मुझे इसको मारना पड़ेगा। फिर जैसे दूसरे पल वो अपनी बहन पे नजर मिलाता है कि बहन जल रही होती है सूरज से। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के नेजुको को प्रोटेक्ट करता है। तांजीरो बोलता है पूरा सन निकल चुका है, जल्दी नेजुको तुम छोटी हो जाओ, मेरे अंदर बहाव के अंदर छुप जाओ। फिर तांजीरो समझ नहीं पाता क्या करना है। गेंडा धीरे धीरे अपने उस पहाड़ से नीचे उतर रहा होता है और हैंटेंगू धीरे धीरे उन स्वॉर्ड्समैन के पीछे भाग रहा होता है उनको खाने के लिए। तांजीरो समझ नहीं पाता क्या करूं मैं, अपनी बहन को बचाऊं, डीमन को मारूं, क्या करूं, या लोगों को बचाऊं। फिर जैसे ही तांजीरो कुछ सोच नहीं पाता, उसको लात पड़ती है और बोलती है तेरी माँ की। तांजीरो उड़ते 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 डीमन के पास जाता है। उसकी आंखों में आंसू होता है बिकॉज उसकी बहन सूरज से जल रही होती है और बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर जैसे तांजीरो डीमन के पास गिरता है, वो भागता है भागता है भागता है। फिर उसके बाद वो लंबी सांस लेता है। फिर वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख सकता है, जहाँ पे उस बॉडी के अंदर, उस हार्ट के अंदर हैंटेंगू अपनी बॉडी को छुपा रहा होता है। जैसे तांजीरो उसको देखता है, वैसे ही हमारे हैंटेंगू उन लोगों के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे लोगों की वो गर्दन पकड़ लेता है और उठा के जैसे खाने ही जा रहा होता है। तांजीरो आता है और उसकी रियल बॉडी को मार देता है और उसका ये स्लाइस बिल्कुल एक बटर जैसा होता है बिकॉज वो रेड ब्राइट सोर्ड को अभी भी यूज कर रहा था। फिर जैसे हमारा हैंटेंगू मरता है, उसका पास देखने को मिलता है, जहाँ पे उसका पास बहुत ज्यादा ट्रेजिक था, जहाँ पे उसको बहुत लोग बहुत सारी चीजें सुनाते थे, जहाँ पे उसने बहुत दुख दर्द देखा था। फिर जैसे तांजीरो हैंटेंगू को मारता है, वैसे तांजीरो बहुत ज्यादा गिल्ट में रहता है कि मैं जीत तो गया बट मैंने बहुत कुछ खो दिया आज। मेरी बहन जो मेरी एक लास्ट फैमिली बची थी मेरे साथ, अब वो भी मर चुकी है। तांजीरो के आंख से पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। फिर तांजीरो को पीछे से आवाज आती है ब्रदर। तांजीरो समझ नहीं पा रहा होता है ये आवाज किसकी थी। फिर जैसे वो पीछे मुड़ता है, नेजुको रहती है जो सूरज में आराम से घूम सकती है। अब तांजीरो ये समझ के बहुत ज्यादा भावुक होता है। फिर वो और रोने लग जाता है और अपनी बहन को जाके गले लगा लेता है और फिर नेजुको के मुंह से निकलता है गुड मॉर्निंग ब्रदर। और ये जो चीज है सुन के तांजीरो और भावुक हो जाता है। यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर एक परफेक्ट एंडिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत कुछ, लिटरली बहुत कुछ हमें इस एपिसोड में देखने को मिला था, जहाँ पे ट्विस्ट ऐसे थे जो आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। नेजुको से लेके हमारा हैंटेंगू की नई क्लोन तक हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। सारे दोस्त यार ये सब मिलके अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, उधर ही नेजुको की बचने पे भी खुशी मनाते हैं। और उसी के साथ हमें अगले एपिसोड में ये भी देखने को मिलेगा एक ट्रेजिक पास्ट स्टोरी अबाउट मुजान, कि मुजान डीमन बना तो बना कैसे। वो पहले ह्यूमन था, फिर उसके बाद उसका जो डीमन बनने का तरीका था, रास्ता था, और जो उसने संघर्ष करा था और कितने सालों से जिंदा था और किस रीजन से वो डीमन बना था, उसको किसने डीमन बनाया था, हमें नेक्स्ट एपिसोड में सब देखने को मिलेगा। और उसी के साथ हमें देखने को मिलेगा जो मुजान पागल था ब्लू स्पाइडर लिली के लिए, उसकी खोज भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर